आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना पर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन इन दिनों में आपके हृदय में कार्य कर रहा है। प्रभु का वचन आपको धैर्य दे रहा है। प्रिय, संसार में यदि हमको कोई बातें हमें हिम्मत देता है तो वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर से मुख का निकला हुआ वचन वो आश्वासन देता है, वो धैर्य देता है। जब जब हमारे जीवन में डर सताता है, भय सताता है, पराजय होने का डर आता है, तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, हियाव देता है। प्रभु का वचन हमेशा अपने बच्चों से यही कहता है, डरो मत। तुम संसार में अकेला नहीं है, तुम्हारे लिए एक मददगार मैंने भेजा है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में संसार में है। प्रभु यीशु मसीह तो चला गया, परमेश्वर पिता के दाहिने स्थान पर बैठा है, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन ये प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका 9 वचन, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, प्रभु का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सुंदर कहानी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। राज्य नाम का एक बालक था। उसका परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर शिफ्ट होने जा रहा था। उस बेटे को बहुत दुख लगा, मेरा जन्म इस गांव में हुआ है, ये गांव मेरे लिए परिचित है, ये गांव में मेरे मित्र है, ये गांव में मेरे साथ खेलने के लिए बच्चे हैं। मैंने कई दोस्तों को इस गांव में हासिल किया है। अचानक ही ये गांव छोड़कर शहर जाना बोलेगा तो उसे बहुत दुख लग रहा था। वो अपना ट्रैवल बैग को लेकर नदी किनारे खड़ा हुआ सोच रहा था, कल मुझे गांव छोड़ना है, कल मेरा घर छोड़ना है, क्योंकि मेरा फैमिली शिफ्ट हो रहा है। मेरा पिता का नौकरी का सिलसिला में हमें शहर जाना पड़ेगा। हम नहीं जानते वहां जाकर माहौल कैसा होगा। उसी मन ही मन डर था, मैं उधर जाकर फेल हो जाऊंगा, वहां लोग कैसे होंगे, लोग कैसे हमारे साथ बात करेंगे, हमारे साथ एडजस्ट हो गए। इस गांव में तो सभी लोग हमें प्रेम करते थे, शहर में जाने के बाद हमारा हालात क्या होगा। प्रिसो, शहर में तो रईस लोग रहते हैं, बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, हम तो मजदूर लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी इज्जत वहां कहां रहेगा? क्या हम सफल हो गए कि नहीं? अपने पिता की बातों को चिंता में लेकर वो सोचता था, क्या मेरा पिताजी उधर सफल होगा, क्या मैं सफल होगा, मेरा परिवार सुखी से रह पाएगा? उसे अपने गांव छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं था, क्योंकि उसका जन्म स्थान था, उसका जन्म का घर था, लेकिन कुछ आवश्यक कुछ कारण की वजह से उसे जाना पड़ रहा। मन ही मन व्याकुलता के साथ, दुख के साथ, निराशा के साथ शाम को प्रार्थना में बैठने के समय पर उसने बाइबल खोला। बाइबल में से परमेश्वर का वचन यहोशू 1:9, उसे उत्तेजन मिला। प्रीच लॉर्ड। वो उत्तेजन का वचन, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। ये बालक के जीवन में एक ही भाई था, मैं इस घर में प्रार्थना करता हूं, मेरा परमेश्वर इस घर में रहता है, मेरे साथ रोज बात करता है, वचन से बात करता है। जब मैं घर छोड़कर जाऊंगा मेरा परमेश्वर इधर ही रह जाएगा। उसे सबसे बड़ा दुख था, भले ही मैं बाइबल लेके जाऊंगा, मैं प्रार्थना शहर में करूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर यहीं रहता है, वो यहां रह जाएगा कर कर उसे दुख था। भले मैं सब कुछ छोड़कर जाऊंगा, लेकिन वो अपना परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में वही दुख था, काश मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलता। उसे ये नहीं मालूम था, उसकी बुद्धि में उतना ही विचार था, परमेश्वर यहीं रह जाएगा, मेरे साथ नहीं आएगा तो हम सफल नहीं होंगे। वो डर उसे सताता था। जब वचन पढ़ा,
उसके जीवन में हिम्मत आए, परमेश्वर एक स्थान में रहने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु अकेला नहीं रहना चाहता प्रिय, प्रभु चाहता है आप जहां पर भी जाए वो आपके संग चलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कंडीशन यही है, क्या आप उसे ले जाना चाहते हैं? अनेक लोग प्रभु को भूल जाते हैं यात्रा में ले जाने के लिए। लेकिन इस बालक ने परमेश्वर से कहा, अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, प्रभु तू मेरे साथ चलेगा, जहां कहीं भी जाऊंगा। तेरा वचन आज मुझे प्रॉमिस दिया है, अभी मुझे विश्वास हो गया तू इस घर में रहेगा नहीं, तो मेरे साथ चलेगा। मैं जहां भी जाऊंगा तू मेरे साथ रहेगा, मुझे डर नहीं। सफलता मेरे जीवन में आएगा, मेरे पिता के जीवन में आएगा। जो कुछ भी मेरा पिता करना चाहता है वो सफल होगा कर कर उसे विश्वास आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, मैं तेरे संग हूं, डर मत भाई बीतना। दूसरे दिन भोर के किरण के समय पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया। बेटा मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकला, एक एक कदम धीरे धीरे घर से बाहर रखने लगा, अपने घर की ओर मुड़कर देखने लगा। मेरा घर मैं छोड़कर जा रहा हूं, जहां पर मैं जन्म लिया वो स्थान छोड़कर जा रहा हूं। वैसे दुख की बात है, गांव के लोगों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। गांव में मेरे मित्र थे, मेरे साथ खेलने वाले, मेरे दोस्त को भी छोड़ के जा रहा हूँ। एक नया स्थान में जा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं तेरे संग हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर को मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु उसके साथ कर हिम्मत आया, हौसला आया। एक एक कदम रखने के समय पर उसे एहसास हुआ मेरा परमेश्वर उस घर में रह नहीं गया है, वो मेरे साथ है, मेरी यात्रा में मेरे परिवार के साथ है। मुस्कुराते हुए परमेश्वर का प्रॉमिस वचन लर्न किया, वो याद किया, जहां कहीं भी जाए मैं तेरे संग हूं। प्रिय, आज का वचन मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी जाते हो, क्या आपका परमेश्वर आपके साथ है क्या? ये बड़ा गंभीरता का प्रश्न है। क्या हम परमेश्वर को लेके जाते हैं? हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, हम अपने जॉब में जाते हैं, हम अपना बिजनेस में जाते हैं, परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मैं जा रहा हूं, या प्रभु तू मेरे साथ चलेगा क्या? एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके जीवन में। हम लोग प्रभु को कह कर जाते हैं, लेकिन ये लड़का ने कहानी में क्या बताया? प्रभु तू मेरे साथ चलना, मैं जहां भी जाऊंगा तू मेरे साथ चलना, जहां भी रुकूंगा मेरे साथ रुकना, जहां भी रहूंगा तू मेरे साथ रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को कह के नहीं जाना है, प्रभु को साथ लेकर चलिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आपका निर्णय बदलिए, आज से आपका जीवन का शैली बदलिए। जॉब पर जाने के समय पर प्रभु तू भी मेरे साथ चल। ना कि हम प्रार्थना में ये कहे प्रभु तू मेरी जॉब को संभालना, मैं जा रहा हूं। नहीं, प्रभु तू मेरे साथ चलना, मुझे अकेला मत छोड़ना, तेरा हाथ मुझे थामे रखना। मेरे जॉब में आने के समय पर वहीं ठहरे रहना, शाम को मैं लौट कर आने के समय पर तू भी मेरा साथ चला। कहने का मतलब एक मित्र, एक कंपेनियन बन के तू मेरे संग चलेगा, तू मेरा साथ चलेगा तो मुझे हिम्मत आएगा। मेरे बाजू में, मेरे दाहिने स्थान में मेरा परमेश्वर है, फिर मैं कहीं भी जाऊं मुझे डर नहीं लगेगा। चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई भी स्थान में क्यों ना, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगा, हिम्मत से आपको कहेगा डरो मत, मैं तुम्हारा संग हूं। जिस योशुआ के साथ था वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, वही पराक्रम काम करता है, वही कार्य आपके जीवन में भी कर सकता है। आपकी रुकावटें कहाँ हैं? आज अपने आप को जांचिए, क्या मैं परमेश्वर को लेकर चलता हूं या प्रभु को छोड़कर मैं यात्रा कर रहा हूं? कई बार मसीह लोग प्रभु को छोड़कर यात्रा करते हैं, प्रभु से कह के तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इनवाइट नहीं करते। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में हम भूल जाते हैं, प्रभु को इनवाइट करना। प्रभु यदि तू आगे नहीं बढ़ेगा तो मेरी यात्रा सफल नहीं होगा। प्रभु तू आगे आगे चल मेरी यात्रा में, तू मेरा बिजनेस में आगे आगे चल। आज मैं बिजनेस में जा रहा हूँ, आज मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, आज मैं जॉब पे जा रहा हूँ, प्रभु तू आगे आगे चलना, ताकि मुझे किसी बात का डर नहीं होगा। हम प्रभु को साथ लेकर हर घड़ी हर वक्त
जैसे एक मित्र को आप फोन करके बुलाते हैं, मेरे साथ चलना, मैं अकेला हूँ मेरे कार्य में मदद करने के लिए। आप किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को बुलाइए, प्रभु आपके साथ आने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। जहां जहां आपको प्रश्न है, समस्या है, कंफ्यूजन है, प्रभु की आत्मा दूर करेगा, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। आपको मदद कर आपका जीवन को सफल बनाएगा। हालेलुया। इस कहानी से यही सीख मिलता है, जीवन में अकेला मत समझो। एक मददगार, एक पिता आपके लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। जब उसको साथ लेकर चलोगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर एक ही स्थान में रहने वाला नहीं, वो आपके साथ यात्रा करने वाला परमेश्वर है। मूसा के साथ यात्रा किया, मूसा ने परमेश्वर कहा, यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो मैं यात्रा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आखिर में प्रभु मानकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यात्रा करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर भी आपकी यात्रा में, आपकी जीवन की यात्रा में, हम जब से जन्म लिया अंत तक परमेश्वर को इनवाइट करिए, तो रोज मेरे साथ चलना। मैं जहां भी जाऊंगा, मैं जहां भी काम करता हूं, जहां भी वास करता हूं, प्रभु तू नहीं रहेगा तो मेरा जीवन असफल हो जाएगा। तू प्लीज मेरे साथ चलना कर प्रभु को रोज आज जी करके इन्वाइट करेगा तो मैं कहना चाहता हूं, आपका जीवन धन्य होगा। बिजनेस बढ़ेगा, नौकरी में पोस्ट बढ़ेगा, प्रमोशंस बढ़ेगा, रुके हो काम पूरा होगा। गवर्नमेंट ऑफिस में जो आपका रुका हुआ काम है, सब कुछ परमेश्वर दूर करने जा रहा है। क्योंकि जब यहोवा आगे आगे चलता है, युद्ध यहोवा लड़ता है, सारी समस्या खत्म हो जाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर दिन, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज तेरा वचन हमें सिखाया। कई बार परमेश्वर हम तुझे छोड़कर चले जाते हैं, तुझे कहकर चले जाते हैं। आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु तू मेरे साथ चलना, तू मुझे मदद करना रास्तों में। परमेश्वर तू मुझे गाइड करना। मैं एक बालक हूँ, एक बेटा हूँ, बेटी हूँ। प्रभु तू ही मुझे 63 साल के अंत, शुरुआत से अंत तक तू ही चलाता है। तो परमेश्वर आज से मैं निर्णय लेना चाहता हूँ, मेरे एक एक कदम के साथ तेरा कदम भी मिलाया जाए। तेरा कदम मेरे से आगे रखना, ताकि उस कदम पर मैं भी पैर रखकर चलने पाऊँ। तेरा मार्गदर्शन में मैं चलने पाऊँ, तेरे मार्ग में, तेरा वचन में मैं स्थिर रहने पाऊँ। वचन कहता तू ही दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। इंद्र में परमेश्वर हमारी जीवन को दृढ़ कर, शक्ति दे, सामर्थ्य, अंधकार की ताकत को तोड़, मेरे विरोध में आने वाला शक्ति को परमेश्वर तू ढांक दे। मेरे जीवन का प्रश्न परमेश्वर तू दूर कर, मेरी समस्या को दूर कर, मेरी बीमारी को परमेश्वर दूर कर। इंद्र में दिल से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके लिए बड़े कार्य करने जा रहा है। प्रभु निराशा को दूर करने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, हर एक प्रकार का टेंशन दूर होने पाए, दुख मुसीबत दूर होने पाए, घर की समस्या दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, टेंशन दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए, तमाम प्रकार का नेगेटिव बातें जीवन से दूर करने के लिए यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसल करके प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर विजय की आत्मा हर एक के जीवन में देने पाए। और इसके धन्यवाद, आदर महिमा चला तुझे दे प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनर ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह के प्रिय।